भ्रष्ट वीडियो कैसा हो, सुशीला यादव कैसा हो, पिलानी वीडियो मुर्दाबाद। जैसे टेंडर खुलवाना है किसी को तो इनको चाहिए 25,000 रुपये, 25,000 में 15,000 इनको चाहिए, 10,000 पिलानिया को चाहिए। इनलीगल तरीके से इन्होंने यहाँ पे खुलवाई है। ड्यूटी और कहीं लग जाए, मेरा ट्रांसफर हो जाए तो मेरे को तो मेरे पहले दे दो, आपको मेरे घर पे थोड़ी देने जाओगे। इनकी तो नौबत ऐसी आ गई थी, मैडम ने हाथ उठा दिया था। वीडियो बार बार जरूर कहती है मेरे साथ मेरा यहाँ का क्षेत्रीय एमएलए है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये नरेंद्र सिंह जी बैठे हैं, इनको बोले बाहर निकले यहाँ से। ग्राम सेवक आएगा मेरे पास, 9 बार ग्राम सेवक को चेंज कर दिया। संविधान में नहीं है, नियम में नहीं है, पंचायत राज के किसी नियम में नहीं है। इस पंचायत समिति की जांच यदि पारदर्शिता से हो तो कई अधिकारियों की नौकरी जाए। जहाँ गहलोत ये कहते हैं कि मैंने रामराज स्थापित किया है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर ऐसे अधिकारी लगा के रामराज स्थापित हो रहा है। यहाँ तो तांडव हो रहा है। यहाँ पे पानी के लिए 1.5-2 करोड़ रुपए पड़े हैं, एक भी स्वीकृति नहीं निकालती है वीडियो। ये फीडबैक तैयार करेगी यहाँ पे। वो पैसा वहाँ से तो उठ चुका है और इन्होंने गबन किया है। अब राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है प्रधान के पास कि आप इन पे साइन करो। प्रधान की हमें जरूरत ही नहीं है। मेरे पिताजी बहुत बड़े अधिकारी, बिना वजह मेरे साथ से बातचीत होगी, थाने के लगाए भी के पीछे की वजह है। मैं तो यहाँ भी वीडियो हूँ, दूसरी जगह जाऊंगी वहाँ भी वीडियो हूँ। शेखावाटी की कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों के लिए टिंकरले लेकर आया है कोडिंग कंपटीशन, वो भी 4 दिन के फ्री समर कैंप के साथ। अभी डाउनलोड करें लेट्स टिंकर ऐप और जीते 1 लाख रुपए तक के इनाम। जहाँ सच है वहाँ हम खड़े हैं, इसीलिए कुछ लोगों की आंखों में गड़े हैं। राम राम जी, मेरा नाम अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। कैमरामैन उमेश के साथ आज पहुंचा झुंझुनू के पिलानी क्षेत्र में। आप खड़े हैं अभी पिलानी के पंचायत समिति के सामने, और जहाँ पर देख रहे हैं कि पिछले 5-6 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है वीडियो के खिलाफ। जो पंचायत समिति का जो भी सरपंच है बन को, तो बस अब पूरी बातचीत करांगा कि के पूरा मामलो है और क्यों ये धरना पर बैठे हैं और के वहाँ की परेशानी, सारी बातचीत बस आप करांगा। वीडियो मन तक बना रही हो। साथ में थाने एक चीज़ और बता दूँ कि आपने शेखावाटी के अंदर कोडिंग कंपटीशन चल रहा है, 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के टाबरा के लिए। साथ में 4 दिन को फ्री समर कैंप भी है। अगर डिबी में पार्टिसिपेट करना चाहो तो अभी डाउनलोड करो टिंकरली ऐप ने, साथ में थाने मिलेगा 1 लाख रुपये तक का इनाम भी। अभी जहाँ थे वीडियो के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहा हो तो क्या थारी मांग है और क्या परेशानी है? जो वीडियो ने अराजकता का माहौल फैला रखा है, यहाँ पे जो करप्शन का इन्होंने रीति रिवाज चालू कर दिया। हर काम के एवज में इनको पैसे चाहिए। मतलब ग्राम पंचायत की आईडी को ब्लॉक कर देना, उसके पैसे दो। टेंडर खुलवाना है तो उसके पैसे दो। आईडी के 10,000 रुपये इन्होंने फिक्स कर रखे हैं कि एक आईडी ब्लॉक कर दी, उसको रीओपन करना है तो आप 10,000 रुपये दो। फिक्स कमीशन फिक्स कर रहा है, बिल्कुल फिक्स कर रखा है। जैसे टेंडर खुलवाना है किसी को तो इनको चाहिए 25,000 रुपये, 25,000 में 15,000 इनको चाहिए, 10,000 पिलानिया को चाहिए। दोनों को मिला करके इनको 25,000 रुपये चाहिए, तब आपके टेंडर जारी होंगे। पिछले 2 महीने से पहले टेंडर प्रक्रिया पूरी हुई थी हमारी ग्राम पंचायत में। वो खुलनी भी ग्राम पंचायत में चाहिए थी, इनलीगल तरीके से इन्होंने यहाँ पे खुलवाई है। और यहाँ पे खुलने का मतलब ये आज 2 महीने हो गए। जिन्होंने पैसे दे दिए, सुविधा शुल्क दे दिया, उनकी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी। जिन्होंने नहीं दिया उनके अभी तक काम अटके हुए हैं। मतलब वो कब से चल रहा है, मतलब अभी शुरू हुआ फिर कई दिन से ये सिस्टम चल रहा है? पहले तो कोरोना काल था, उसमें कोई बजट आया ही नहीं, तो हमें खुद को ही नहीं पता था, पंचायत समिति में आना जाना ही नहीं होता था, या आते ही नहीं थे। अब जैसे ही बजट आया, कोरोना काल ख़त्म हुआ, काम प्रोसेस पे चलने लगे, नई पंचायत समिति बनी है, सारे के सारे काम पिलानी क्षेत्र में होने थे। जैसे यहाँ आए तो इसका हाव भाव देखा। एक बार इन्होंने पहले भी ये काम किया था तो इन्होंने सार्वजनिक तौर पे सभी से माफ़ी मांगी थी कि पीछे के मैंने काम अनैतिक तरीके से जो भी निकाल दिया, आगे से मैं आप प्रधान से अनुमति लेके या सभी के सामने समक्ष रख के काम निकालूंगी। उसके बावजूद वो माफ़ीनामा हो गया, इनका पेमेंट भुगतान कर दिया। उसके बाद में दोबारा से वही प्रक्रिया इन्होंने दोबारा से चालू कर दी। हिटलर पद्धति जो बोलते हैं अपन, वो दोबारा से चालू कर दी इन्होंने। तो जब सरपंच फॉर्म का जगह देख सी बात सब जान लिया कि थाने के लागे पीछे के कारण है, ये हिटलर प्रवृत्ति ने बता रहे हैं कि ये पीछे के कारण है, क्यों कर रहे हैं ये? कारण क्या है? पैसे चाहिए इनको। कारण पैसा है। हर काम के लिए इनको कमीशन चाहिए। कोई भी काम आओगा, कोई भी काम आप यहाँ स्वीकृत होते हैं पंचायत समिति से तो कमीशन होता है बाद में, लेकिन ये पहले मांगते हैं कि हमें तो पहले दे दो। पता नहीं मेरी कहीं ड्यूटी और कहीं लग जाए, मेरा ट्रांसफ़र हो जाए तो मेरे को तो मेरे पहले दे दो, आपको मेरे घर पे थोड़ी देने जाओगे। तो सब सारा पैसा, पैसे का मैटर है सारा। हर चीज़ की जगह बता रहे हैं कि रेट फिक्स कर रखी है? हाँ बिल्कुल, रेट फिक्स है। एक पैकेज बना रखी है जी। हाँ, मेन्यू कार्ड बना रखे हैं। हाँ पैकेज है जी। आप होटल में बैठोगा, चाय का 10 रुपये, कॉफ़ी का 20 रुपये है। वो सिस्टम हटे है कि टेंडर का 25,000 रुपये है। कोई आईडी ब्लॉक होगी तो भी 8,000 है, 10,000 है। तो ये सारा फिक्स पैकेज बना रखे है। सुविधा बढ़िया कर रखी है। अमान्य व्यवहार रखती है, मतलब ऐसा व्यवहार दुर्व्यवहार करती है सरपंचों के साथ, बीडीसी मेंबरों के साथ। अभी आप भी जैसे मिलोगे ना तो एटीट्यूड में बात करती हैं। अभी तो नरम हुई है थोड़ी, क्योंकि 5-7 दिन से धरना चल रहा है ना, तो अभी तो नरम हुई है।
बाकी एटीट्यूड भरे अंदाज में बात करती है, अपने आप को सर्व समझती है, किसी को कुछ नहीं समझती है, बात करती है जैसे किसी के हस्बैंड है, जैसे कोई सरपंच लेडीज़ है उसके हस्बैंड है। अगर ठीक है वो मीटिंग में नहीं बैठ सकते, ये तो हम जानते सारे जानते हैं, जनप्रतिनिधि है वही बैठ सकता है, लेकिन कभी कभार ऐसे काम भी होते हैं तो पंचायत समिति में लेडीज चक्कर थोड़ी काटेगी सारे दिन, तो ऐसे काम भी होते हैं जैसे वो अपने हस्बैंड को भेज देती है, इनके पास आते हैं तो बोलो हाँ बताओ क्या बात है, कहाँ से हो, फलाना आदमी हो साहब, उस सरपंच का घर वाला हूँ, आपका क्या काम है, आप चलो बाहर बैठो। तो साहब काम आया था, क्या काम आए थे, बाहर बैठो, मेरे से कोई काम नहीं है, मैं बात करूँगी ग्राम सेवक से करूँगी या सरपंच से करूँगी, आपका कोई काम नहीं है, खड़े हो यहाँ से। कुछ तो सरपंच ऐसे हैं, जैसे ये मेरे साथी सरपंच हैं, इनको तो इन्होंने 2 बार इनके पास वीडियो भी पड़ा है, इनके साथ जैसा व्यवहार किया, इनके तो नौबत ऐसी आ गई थी, मैडम ने हाथ उठा दिया था, अब वो सारा वीडियो इनके पास रिकॉर्ड है, ऐसा व्यवहार रखते हैं। इनको पता नहीं है कि जनप्रतिनिधि हम, अब 5-5, 10-10 हज़ार की पंचायतें उनमें से चुन के आते हैं, हमको ऐसे थोड़ी, हमारे पीछे भी जनता बैठी है, हमें भी उनको जवाब देना पड़ता है, काम नहीं करवाएंगे तो जनता को मुँह कैसे दिखाएंगे। यही कारण है कि हम इसलिए यहाँ बैठे हैं कि हमारे काम सुचारू रूप से चले, और सुचारू रूप से तभी चल पाएंगे जब ये वीडियो यहाँ से जाएगी, इनको यहाँ से बर्खास्त करे, हमारी यही मांग है। जैसे सरपंच फोरम का अध्यक्ष हो, तो अभी पिलानी के अंदर कितना सरपंच, टोटल कितने ग्राम पंचायत हैं? पिलानी पंचायत समिति में 24 पंचायतें हैं, जिसमें से 18 सरपंच हमारे साथ हैं, और 2-4 सरपंच ऐसे भी हैं जो किसी राजनीतिक प्रेशर के, किसी आपस में प्रेशर के हिसाब से आ नहीं पाते हैं, उन्होंने कह दिया कि भाई हम दूसरी तरफ ही नहीं जाएंगे, आपके पास भी नहीं आएंगे। बाकी 24 में से 18 सरपंच अपने साथ हैं। बाकी का 2-3 बता रहे हो, ये क्या है, बाका नहीं है? नहीं, वो किसी के साइड में नहीं है, वो अपने घर पे रहते हैं, बस उनका ये कहना है कि साहब हमारे कोई टाइप का प्रेशर है, हम आ नहीं पाते, तो चलो कोई बात नहीं, किसी 24 में से कोई 1-2 सरपंच आएगा भी की जगह बन का पक्ष का नहीं? देखो वो तो होना ही है, स्वाभाविक है। देखो ये गांव में जैसे चुनाव होते हैं सरपंच के, सारे एक तरफ ही होता है, जनता एक तरफ ही होगी तो चुनाव होंगे ही नहीं ना, तो व्यक्ति विशेष के तो नाम नहीं ले सकते, बाकी देखो कुछ तो है ही उनके साथ है, 2-4 उनके साथ भी है। मतलब थारी कोई आपस में कोई बात हुई भी के बाद में ये सब परेशानी शुरू हुई है, फिर सदा से यहाँ का ये व्यवहार है? नहीं, हमेशा से इनका ये व्यवहार रहा है, बाकी हमारे सरपंच साथियों के साथ कोई ऐसा व्यवहार मनमुटाव नहीं है। अब वो तो देखो हो जाता है कभी, जैसे परिवार में कोई छोटी मोटी बात होती है तो पक्ष विपक्ष बन जाता है, बाकी सरपंचों के साथ, बीडीसी मेंबर के साथ हमारा कोई किसी के साथ कुछ नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है, इस पर हमारे संबंध आपस में अच्छे हैं। बस मैडम के प्रति हमें ये है रोष के हम इनको बर्खास्त करवाना चाहते हैं। तो जहाँ अभी प्रधान जी से भी आप जान रहे हैं कि जहाँ थारसा के बागो के व्यवहार है, और ये जो बता रहे हैं कि जहाँ भ्रष्टाचारी नीति बता रहे हैं, साथ में अमानवीय व्यवहार है, इसके खिलाफ जहाँ थारो के खड़ा है? मैं तो ये कहना हो कि मैडम ने आज से बर्खास्त करो। के कारण मतलब थाने के लगा है कि कह को के वो व्यवहार कितनों के खराब है? हाँ को व्यवहार बड़ो खराब है, क्योंकि 1.5 साल से हमें प्रधान बने, जब तक उनको व्यवहार बहुत ही गलत है, क्योंकि आज हमने ये 1.5 साल से कोई भी काम दिया ग्राम पंचायतों में हमारा विकास करना है, वो भी हम एएस जारी कर देते हैं और ये टीएफएस जारी नहीं करती है, क्यों नहीं करती वो तो उनको ही पता है। थाने के लगे जाए कोई राजनेताओं को जाए कोई सिर के ऊपर हाथ होना, या फिर जाए के वजह थाने लगे कि भाई कोई प्रशासन को आगे साथ है, फिर के वजह है कि मतलब ऐसे कहीं इस हिसाब से जहाँ खुल्लो था बता रहे हो कि जहाँ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, या फिर जहाँ कोई हर चीज़ को दाम फिक्स कर रहे हैं, कि के कारण लगा था? कोई राज कोई दबाव होगा वो तो नहीं पता, मैडम नहीं। तो जहाँ धरने के बारे में थे जहाँ आपने जगह विधायक ही पिलानी का बस अभी जहाँ बातचीत करी कोई ऊपर के खड़ा? विधायक जी को मैंने पर्सनली कॉल करके बताया, मैसेज करके बताया, उसमें साफ स्पष्ट उनको लिखा है कि ये 17-18 सरपंच और 11-12 बीडीसी मेंबर आज धरने पे बैठे हैं, तो विधायक जी आपको आके सुध लेनी चाहिए, पूछना चाहिए कि हम गलत हैं या सही हैं, और जो समस्या है उसका टेबल पर बैठ के निस्तारण होना चाहिए। मध्यस्थता तो वो करें, उनकी बनाई हुई पंचायत समिति पिलानी है, आज वो जर्जर अवस्था में आ गई है बिल्कुल, तो उनको देखना चाहिए कि आज ये तुम्हारा पौधा लगाया हुआ मुरझा गया है, रीज़न क्या है उसका, कम से कम तथ्य तो उनको जानने चाहिए। आपको आया कि मिलन? ना तो उनका कोई अभी तक हमारे पक्ष में कोई फ़ोन आया, ना वो कोई मध्यस्थता की उन्होंने आगे कोई पहल की है अभी तक। वीडियो बार बार ज़रूर कहती है मेरे साथ मेरा यहाँ का क्षेत्रीय एमएलए है, मेरा एक सरपंच है, ये 18 क्यों, ये 24 के 24 बैठ जाएं, बीडीसी मेंबर 19 के 19 बैठ जाएं, 12 भी नहीं, तब भी मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि एमएलए ने पूरा आश्वासन दे रखा है उनको कि मैं चाहूँगा तब आपका ट्रांसफ़र होगा, उसके बगैर ये चाहे बीडीसी मेंबर, सरपंच, प्रधान कितना भी जोर लगाने कुछ नहीं होना। बन को तो खड़ा है कि बन को एमएलए को साथ है, थारो के मानना है कि बेजाई हिसाब से व्यवहार कर रहे हैं, देखिए पीछे के कारण थान लगा है, के वजह है कि बे हिसाब से व्यवहार कर रहे हैं?
देखो कोई भी आदमी बदमाशी करता है, कोई भी, एक साधारण बात बताऊं, कोई भी चोर है तो वो चोर जब तक चोरी करेगा जब तक उसके ऊपर हाथ होगा, अगर हाथ नहीं होगा ना उसी दिन वो चोरी छोड़ देगा, चप्पल भी नहीं उठाएगा। अगर पुलिस प्रशासन सही है तो वो कोई मंदिर के सामने से चप्पल चुरा ले, इतनी हिम्मत है, और चुरा ले तो उसका क्या अंजाम होगा उसको पता है। और मैंने चोरी की, आज मान लो लाख रुपए की 2 लाख की, मैंने अपना कमीशन दे दिया, पहले से फिक्स कर दिया थाने में, तो थाने वाले तो बैठाएंगे, रिमांड हो गया भाई 4 दिन का 5 दिन का, हाथ लगाना नहीं तो उसके सींग बच जाएंगे। वही काम इनका है, मतलब इनके सींग बधा दिए क्षेत्रीय विधायक ने, लेकिन उनको पता नहीं, वो अपने पैरों पे कुंहाड़ी मार रहे हैं। ये तो मतलब राज है, आज कांग्रेस का है, कल बीजेपी का है, क्या पता परसों और किसी और का है, लेकिन राज का ऐसा तांडव नहीं होना चाहिए, जनता की सुध लेनी चाहिए। एक चीज़ ये बताओ कि जैसे थे आरोप लगा रहे हो कि अफा हमेशा कभी भी कोई भ्रष्टाचार की अफा बात करा तो अफा देखा कि चोरी छिपे ये काम हो, लेकिन थे बता रहे हो कि बिल्कुल ओपन एक रेट फिक्स कर रखी है, तो इसके पीछे क्या कारण लगा था? एक पीछे सबसे बड़ा उदाहरण तो आपके सामने है, इतने सरपंच यहाँ बैठे हैं जो प्रमाण स्वरूप खुद 307 के मुकदमे के अंदर प्रत्याशी खुद गवाह होता है ना, ये हिंदुस्तान के संविधान बोलता है, ये तो खुद गवाह है, सामने बैठे हैं सरपंच है, पंचायत समिति, और हमारी प्रधान जो इस बिल्डिंग की मालिक है वो बाहर बैठी है, तो आप स्वतः ही समझ सकते हो इस बात से कि कहाँ क्या हो रहा है। इन्होंने इतना बड़ा नंगा नाच नचाया है पिछले 1.5 साल से। बीच में एक बार कंप्रोमाइज़ हुआ था, ऐसी परिस्थिति आई थी, मैडम ने कहा था सॉरी मैं आइंदा से ऐसे काम नहीं करूँगी, आप कहोगे वैसे ही करूँगी। वापस 3 महीने नहीं निकाले, वापस वही नंगा नाच शुरू कर दिया, और साथ में विधायक को भी लपेटे में ले लिया। अब हम ये चाहते हैं कि विधायक इस खेल में है या नहीं, विधायक आके हमें बताए या हमारी सुध ले। पंचायत समिति पिलानी के अंदर 24 पंचायतें हैं, उनमें से 18 से 19 सरपंच यहाँ बैठे हैं, 19 पंचायत समिति सदस्य हैं, उनमें से 12-13 यहाँ बैठे हैं, तो इससे आप समझ सकते हो बहुमत में यहाँ बैठे हैं, तो उनको इनकी सुध लेनी चाहिए ना, ताकि इनको भी ये लगे कि वाकई में विधायक जी हमारे पक्ष में है। और इस वीडियो ने तो इतना, सबसे बड़ी बात ये हुई कि प्रधान शेड्यूल कास्ट से आते हैं, इन्होंने इसी का नंगा नाच नचा दिया पहले दिन से। एक बोली है, कम बोलती हैं, इसी प्रेशर को बनाती 1.5 साल के अंदर इन्होंने सरपंचों के साथ ऐसा हाल किया। ये नरेंद्र सिंह जी बैठे हैं, इनको बोले बाहर निकले यहाँ से, ग्राम सेवक आएगा मेरे पास। फिर कोई भी जाता है बोले ग्राम सेवक मेरे पास आएगा, ग्राम सेवक मेरे पास आएगा। ग्राम पंचायत, मेरी ग्राम पंचायत खुडियाँ हैं, उसके अंदर 9 बार ग्राम सेवक को चेंज कर दिया। संविधान में नहीं है, नियम में नहीं है, पंचायत राज के किसी नियम में नहीं है कि आप ग्राम सेवक को उसके मापदंड निकाल के देखो तो आप ये जेल जाए। उसने 9 बार चेंज कर दिया, आईडी बंद कर देती है ग्राम सेवक की, और उसको जो आईडी खुलवाने के लिए आता है तो दूसरे को ट्रांसफर लगा दी, उस आईडी पहले वाली आईडी चालू रहती है, ग्राम सेवक दूसरा लगा रहता है वहाँ पे। इस पंचायत समिति की जाँच यदि पारदर्शिता से हो तो कई अधिकारियों की नौकरी जाए। नरेगा की मेट ये लगाती है, यहाँ से मैट को बोलती है बोले मैं गांव जा रही हूँ 5000 रुपये, तीसरे आदमी को भेज के बोलती है। ये तांडव। जहाँ गहलोत ये कहते हैं कि मैंने राम राज स्थापित किया है, पूरे राजस्थान के अंदर राम राज स्थापित करने की कल्पना कर रहा हूँ, उसमें ऐसे अधिकारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर ऐसे अधिकारी लगा के राम राज स्थापित हो रहा है। यहाँ तो तांडव हो रहा है, यहाँ तो ऐसा भ्रष्टाचार का रूप बना रहा है। इन पंचायतों में विकास के नाम पर 0 हैं। 1.5 साल हो गई पंचायत समिति बने हुए, ये कोई पार्टी का है क्या? यहाँ पे पानी के लिए 1.5-2 करोड़ रुपए पड़े हैं, एक भी स्वीकृति नहीं निकालती है वीडियो, उसमें आते कहती है प्रधान आती नहीं है, फिर वो पार्टीबाजी बना के उसको बैक कर देती है। 2-4-5 एरे गहरे नथुगेरे पाल रखे हैं, उन एरे गहरे नथुगेरों को नज़दीक ला के कभी आप आए तो आपके सामने अपना पक्ष रख दिया, दूसरे आए तो। अरे हम तो ये चाहते हैं कि हम सही हैं तभी तो सामने बैठे हैं लोग, मीडिया आपके सार्वजनिक चैनल के सामने बोल रहे हैं, इसका डर लगता है क्या हमें? अच्छा, एक चीज़ बताओ कि जैसे बता रहे हो कि कुछ सरपंच जय बा के पक्ष में ही, तो इसके पीछे क्या कारण है कि जय बा को काम तो हो रहे हो प्रॉपर? उनकी मानसिकता छोटी है, मैं कहना चाहता हूँ हमारे भाई हैं, उनकी मानसिकता छोटी है, उन्हें भी न्याय नहीं किया है, उनके तरह अदल पे भी काम नहीं है, पर उनको प्रलोभन दिया है मैं आपको काम दूंगी। काम देगी कहाँ? प्रधान साइन नहीं करेंगे तो कहाँ से काम होंगे? काम तो मिलने जुलने से होगा। और ये क्या करती है कि ये एक अधिकारी है, अधिकारी को अधिकारी की तरफ से होना चाहिए। प्रधान के पास जब एक जनप्रतिनिधि काम लेके जाता है, प्रधान के पास प्रधान जी मेरे पानी की ये समस्या है, प्रधान जी उनको काम को स्वीकृत करके वीडियो साहब के पास TSFS के लिए भेजते हैं, ये वहीं रोक लेती है। खुद MLA है, खुद प्रधान है, तो वही रोक लेती है, बोली मैं सोच समझ के करूँगी। क्यों? अब हम तो प्रधान के पास ही जाएंगे, हमारी कोई पार्टी थोड़ी ना है। इसी तांडव के बीच में 1.5 साल निकल गया, और आगे भी इस आधार के ऊपर मेरे को तो इस पंचायत समिति का विकास होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तभी हम सब ने बैठ के ये निर्णय लिया कि अपन सब धरने पे बैठेंगे अनिश्चित काल के लिए, पूरी विधानसभा में ये बात जाए, सब लोगों को इस बात का पता चले। हम यहाँ 800-900 वोटों से जीत के आए हैं,
जब यहाँ बैठते हैं गांव वाला जब काम के लिए सुबह परमेश्वर मान के घर पे आते हैं कि हमारे पानी नहीं है, और हम आगे जब प्रधान को कहते हैं, प्रधान हमारे साथ जाके वीडियो को बोलती है कि पानी के लिए, तो वो कहती है मैं करती हूँ, देखूंगी, सोचूंगी, करूंगी, पूछूंगी, ये आधार देखूंगी। तो आधार देखने वाली ये है क्या? ये फीडबैक तैयार करेगी क्या यहाँ पे? चीज़ें बताओ कि जहाँ 5-6 दिन से धरने पर बैठ रहे हो, तो सर आगे को तारो के प्लान है, इसके बाद में जो प्रशासन तरीके मांग रहेगी आगे का। अब हम पहले भी बता चुके हैं कि 29 तारीख को अगर ये सिस्टम चलता रहा तो कम से कम 8-10 हज़ार आदमियों को इकट्ठा करेंगे। हमने सबसे पहले भी बोल रखा है, संपर्क साध रखा है, 8-10 हज़ार आदमी इकट्ठा होंगे और उस दिन रिजल्ट निकल के भी आएगा। जैसे वो जांच हुई थी, अगर उसका सच्चाई से वो अगर वो जांच निकल के आई तब भी ये सस्पेंड होंगी, जांच आ गई तो भी, और जांच इनके पक्ष में दे दी राज के दबाव में तब भी इनको तो जाना ही है। वो 10,000 आदमी आएंगे, उसके बाद में 10,000 का भी रास्ता नहीं निकला तो उससे आगे बढ़ के भी काम करेंगे। हमारे सरपंच चुने जाने के बाद सभी सरपंचों की एक यहाँ पे ट्रेनिंग होती है 4 से 5 दिन की, और वैसी ही ट्रेनिंग बीडीसी मेंबर की होती है, वैसी ही पंचों की होती है। तो उसके एवज में सरकार से एक फंड जारी होता है, उनके खाने का, पीने का, रहने का सारी व्यवस्था होती है। आज 1.5 साल हो गई, मतलब सरपंचों की ट्रेनिंग हुए, पंचों की, बीडीसी मेंबर की, वो पैसा वहाँ से तो उठ चुका है और इन्होंने गबन किया है। वो डॉक्यूमेंट खोलेंगे तब वो भ्रष्टाचार सीधा साफ सामने आएगा। अभी तक पैसा आएगा नहीं, बिल्कुल पैसे नहीं आए, पैसे वो उठ चुके हैं। आप रिकॉर्ड देखोगे उनके तो वो रिकॉर्ड में पैसे उठ चुके हैं। यही बात मैंने पिलानिया जी के सामने रखी, वो वीडियो से जूनियर हैं, तो वो साहब वो पैसे कहाँ गए हमारे ट्रेनिंग वाले? बोले कि मेरे पास हैं। तो आपने कोई सरसों गेहूँ बेची थी क्या? आपने अपने पास रख लिए वो पैसे? बोले साहब देखेंगे, दे देंगे। अब मुद्दा उठ गया तब तो आप दे दोगे, वरना वो दबा के रख लिए थे, आपने हजम कर लिए थे। तो वो हजम किए हुए पैसे अब निकलेंगे और नौकरी भी जाएगी। मैं तो यही कह रहा हूँ, सबसे पहले आपके चैनल को, आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। मैं यहाँ पंचायत समिति बनने के बाद वीडियो ने एक ऐसा खुला काम किया है कि प्रधान को इन्होंने प्रधान कभी समझा ही नहीं है। ये खुद ही यहाँ की पंचायत समिति के सर्वा हैं, और जो भी यहाँ से काम जो पंचायत समिति से कर रहे हैं वो अपने आप अपने स्तर पे ही करती हैं, प्रधान को कहीं भी नहीं पूछती हैं, सारे काम में भी इग्नोर करती हैं। इन्होंने इतनी स्वीकृतियाँ निकाल रखी हैं यहाँ से, एस जारी कर रखी हैं कि जो उनमें से कुछ तो ऐसी हैं कि धरातल पे काम करवा दिए, लेकिन वो आज तक प्लान भी नहीं है और वो काम भी करवा दिए हैं, और वो यहाँ के जो इनके जो 1-2 हैं वो साथ दे रहे हैं, उनके काम करवाए हैं। अब राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है प्रधान के पास कि आप इन पे साइन करो, इतना दबाव बना रखा है। कभी कभी तो ऐसी बात हो रही है कि पहली बात तो ये है कि पंचायत समिति में अब ये 1 महीने से आने लगी हैं, कभी पंचायत समिति नहीं आई है। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कभी तो शादी का बहाना, कभी कोई मुकदमे का बहाना, कभी RAS की तैयारी का बहाना। कैसा सिस्टम बना रखा है इन्होंने पंचायत समिति में कि सभी कर्मचारियों का हाजिरी का एक रजिस्टर होता है, जिसमें पंचायत समिति के सारे कर्मचारी आते हैं, लेकिन इन्होंने अपने अकेले का एक हाजिरी रजिस्टर बना रखा है और वो अपने पास ही रखती है। आज तक प्रधान ने वो रजिस्टर देखा ही नहीं है। कोई काम के लिए कहते हैं तो ये कहती हैं कि आप MLA से जाके बात करो, तो वो कहेंगे तब मैं आपका काम करूँगी, नहीं करूँगी। बिलिंग की बात आती है, साइन की बात आती है, तो ये कहती हैं CO से साइन करवा लूँगी अगर आप नहीं करो। प्रधान की हमें जरूरत ही नहीं है। मेरे पिताजी बहुत बड़े अधिकारी, हमें तो पता नहीं वे कितने बड़े अधिकारी हैं, लेकिन बार बार ये कहा जाता है कि मेरे पिताजी बहुत बड़े अधिकारी हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाह रहा हूँ कि इतना तांडव नचाया है इन्होंने। जिस दिन जांच कमेटी आई थी हमने 200 पेज दिए हैं सारे के सारे। यहाँ पंचायत समिति बनने के बाद 4 साधारण सभा हुई हैं, प्रधान से एक बार भी अनुमोदन नहीं लिया गया, एक बार भी नहीं पूछा गया, फिर भी प्रधान वहाँ 4 साधारण सभा में पहुँची हैं। यहाँ हमने जो 28/9/2021 को एक स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, जो जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, उनकी मांग पर निर्माण कार्य करने तो हमने इनको लिख के दिया था और कार्य रजिस्टर में लिखवाए थे ये चीज़, ये निर्माण कार्य जनता की मांग पर हमें करने हैं। और एक जो ग्राम विकास अधिकारी हैं, कनिष्ठ सहायक हैं LDC, उनके ट्रांसफ़र थे इनकी ही मांग पे, आज तक वो नहीं हुए हैं, आज दिनांक तक नहीं हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि कार्रवाई रजिस्टर है, प्रधान ने पहली साधारण सभा थी उस दिन कार्रवाई रजिस्टर प्रधान के साइन से खुली थी, वो आज तक वो पहली बंद नहीं हुई है, दूसरी खुली नहीं है, तीसरी खुली बंद नहीं हुई है और चौथी हो गई। प्रधान के बिना पूछे आप कार्रवाई रजिस्टर यहाँ के देखोगा ना, पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं, क्या नहीं लिख रहे हैं। राम राम जी। राम राम जी। तो जहाँ को आरोप यो है कि जहाँ कुछ बिल वगैरह हुई तो वे पास करने में दे बता रहा कि कुछ मेन्यू कार्ड्स थे बना रहा क्यों है, हर चीज़ की रेट फिक्स कर रहा कि बाद में कितने की सच्चाई है। अगर इसमें कहीं भी कोई सच्चाई है तो खुला मंच है, जांच भी आई है, और भी कहीं से जांच करा लें। मेरी तरफ से तो ऐसा कहीं कुछ है नहीं। अगर इनके पास में ऐसा कोई प्रमाण है तो ये प्रस्तुत कर दे। ना मैं यहाँ पे ऐसा कोई काम करती हूँ, ना कोई हमारे पास कोई मेन्यू कार्ड होता है। जो भी
काम आते हैं वो नियम कानून से हो जाते हैं, उसमें मेरी तरफ से कोई अड़चन पैदा नहीं होती। इधर प्रधान साहब भी बाने बैठे हैं, प्रधान साहब बाको भी यही खड़ो है कि जय प्रधान कोटा से जो भी काम हुआ है बी के अंदर जय बात के वीडियो साहब जो कहीं पर साइन कौन करी, और कुछ आपका 2-3 सरपंच है कहीं जगह का काम प्रॉपर तरीके से हो जाए बिना प्रधान की अनुमति के, लेकिन बाकी सरपंच बात करें 24 में से 18 सरपंच जी का बारह बैठे। इसके लिए सबसे अच्छा है कि जो भी सैंक्शन पंचायत समिति से जारी हुई है आप उनकी लिस्ट ले लें, उसमें से आप छांट लें किसके कहने पर कौन सी सैंक्शन जारी हुई है, उसमें प्रधान महोदय के कहने से हुई है अथवा नहीं हुई है, पंचायत समिति सदस्यों के कहने से हुई है अथवा नहीं, साधारण सभा में पास हुई है अथवा नहीं। जांच आई है, जांच भी इस चीज़ को लेकर के गई है। जो बाहर सरपंच बैठे हैं आप ही उनमें से पूछ लें कि उनकी पंचायतों के लिए कितना कितना बजट किसके कहने पर जारी हुआ है, क्योंकि मैं किसी सरपंच के प्रति कोई ऐसी दुर्भावना नहीं रखती, मेरे लिए सभी सरपंच समान है। अपन को एक आरोप यो भी है कि जब भी वे थारे से और मिलन आए तो व्यवहार जो है वो बाको बढ़िया कौन रहा के पीछे के कारण है? ऐसा तो मैंने किसी के साथ ऐसा कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। कुछ बता रहे कुछ वीडियो वगैरह विभाग के साथ में ही हम जो थे कुछ देखो मारता है फिर कुछ दुर्व्यवहार करते हो साथ में सबूत बता रहे हैं। अगर ऐसी वीडियो उनके पास है तो वो सबके सामने लाकर दिखाएं ताकि सबको पता चले। दूसरा ये मेन कारण जो बताते हैं कि हम दुर्व्यवहार का बताते हैं कि मैं इनको अंदर नहीं बैठने दिया मैंने, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ नगर पालिका है, पंचायत समिति में ऐसी कोई जगह है नहीं जहाँ साधारण सभा की मीटिंग हो सके। नगर पालिका में CCTV कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ हमारी साधारण सभा होती है। साधारण सभा में राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देश है जनप्रतिनिधि अंदर बैठेंगे। अब अगर उसमें कोई जनप्रतिनिधियों के अलावा आते हैं तो हम मंच से संबोधन करते हैं बिल्कुल तहजीब के साथ में कि जो भी सम्माननीय जनप्रतिनिधि हैं वो अंदर पधार जाएं, बाकी उनके साथ जो भी आए हैं वो बाहर जो भी नगर पालिका में वेटिंग रूम है या चेयर्स हैं उन पे विराजमान हो। अगर इसमें अभद्रता नज़र आती है तो इसका क्या इलाज है? इसका तो एक इलाज है, या तो आप राज्य सरकार से आदेश चेंज करवा ले कि उसमें कोई भी बैठ सकता है। एक चीज़ है बताओ कि इनको आरोप यो भी है कि ड्यूटी पर भी टाइम पर कोने आओ जो रजिस्टर जो बताओ कि साथ में ही रखो हो और एस बी पर साइन कर लो हो, जहाँ सबको एक अलग रजिस्टर है थारो एक थे अलग से एक रजिस्टर डाल रखे, ये बात में कितनी की सच्चाई है? ऐसा है, ये जब पंचायत समिति नई बनी थी उस समय सिर्फ BDO की पोस्ट यहाँ आई थी, एक ADO आए थे जो भी डेपुटेशन पे थे उस समय पे, तो मेरे अलावा यहाँ कोई कर्मचारी स्थायी रूप से आया नहीं था। बाकी सब ये धीरे धीरे बाद में आए, इसलिए उनका रजिस्टर उसी हिसाब से बना था। रही बात ड्यूटी पे आने की, अगर मैं ड्यूटी पे नहीं आती तो मैं 1.5 साल से यहाँ पर स्थापित हूँ, अब तक ऊपर के सभी अफसर इस चीज़ के ऊपर कार्रवाई कर चुके होते। हमें फील्ड में भी जाना होता है, प्रशासन गाँव के संग कैंप चल रहे थे, उस कैंप में भी मैं पूरी वहीं पे बैठी रही हूँ। ये इसके तो अटेंडेंस होती है, पूरे ऊपर तक मॉनिटरिंग होती है। यहाँ पे जो नई पंचायत समिति बनी थी इसके एक एक काम के लिए, चाहे झुंझुनू हो जयपुर हो, जहाँ भी मुझे जाना पड़ता था, पूरी इन्फॉर्मेशन लेके और अपने अधिकारियों को सूचना देकर ही मैं कहीं पे गई थी, और वो भी इसके काम से जाते थे पंचायत समिति के, वो अथोराइज तरीके से जाते थे। आपको जो है ये भी खड़ो है कि थे कह रहे हो कि भाई विधायक जो है वो मेरे पक्ष में है, तार पिताजी भी कुछ बता रहे हैं कि कोई बढ़िया पोस्ट के ऊपर ही, तो बी की चीज़ को भी जाए तो बताओ कि भाई रोप दिखाएंगे थे मेरे क्यों बिगाड़ को। अगर प्रधान भी अगर जाए बताओ कि जाए कुछ बता रहे हैं कि 2-3 सरपंच जगह तारा पक्ष में बता रहे हैं, आरोप यो है कि 2-3 सरपंच तारा पक्ष में ही बाको जो काम है थे बोले कि ऐसा ही के साइन से भी थे काम पुरास को प्रधान का साइन की जरूरत को है। ऐसा है, अगर मेरे पिताजी नौकरी में हैं तो क्या ये उनका गुनाह है? मैंने आज तक किसी कर्मचारी को ये भी नहीं बताया कि मेरे पिताजी किस पोस्ट पर और कहाँ हैं। रही दूसरी बात कि मैं किसी सरपंच का काम बिना प्रधान के साइन के कह रही हूँ, तो जो नियम और कानून में कोई चीज़ बनी हुई है क्या मैं उसको साइड में करके काम कर सकती हूँ? अगर ऐसा करूँगी तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तीसरी बात ये कहते हैं कि मैंने 2-3 सरपंचों का किया है, तो आप ही उन 2-3 सरपंचों के नाम अपने चैनल के थ्रू इनसे पूछ लीजिए कौन से 3 सरपंच हैं और वो काम दिखा दीजिए मुझे। कह रहे हैं कि राजकाज के प्रेशर की वजह से भी सामना को नहीं रहा। ऐसा कोई राजकाज का प्रेशर मेरे ऊपर तो है नहीं, मैं तो यहाँ भी BDO हूँ, दूसरी जगह जाऊँगी वहाँ भी BDO हूँ, तो मैं तो सारा काम नियम कानून से करती हूँ। अगर इनके पास में कोई ऐसे तथ्य हैं तो ये उपलब्ध करा दे, कौन से सरपंचों को दिया, कौन सा नियम विरुद्ध काम किया। एक चीज़ ये भी बता रहे हैं कि गांव के अंदर के समस्या है भी चीज़ को सरपंच ने सबसे ज़्यादा बेरो रहा है। कोई भी जब जनता कोई शिकायत लेके आओ, कोई पानी की समस्या है फिर और कोई समस्या है, सरपंच कन भी आऊँगा। सरपंच जब बात करना कि प्रधान कन जब इन सेक्शन कराना, फिर बता रहे हैं कि जहाँ वीडियो साहब जगह ही भी चीज़ ने पारित कौन करी, फिर भी चीज़ ने बात करना कि क्यों कौन पास करो। अगर कोई भी ऐसी बात आई है, मैंने आज तक कभी किसी को मना नहीं किया। साधारण सभा सबसे वैधानिक मंच होता है जिसमें सारे सरपंच आते हैं, सारे BDC मेंबर आते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स के लोग आते हैं।
और वो अपने अपने क्षेत्र की सभी समस्याएं उस पर रखते हैं, सभी डिपार्टमेंट्स उसका सॉल्यूशन करते हैं। हमारा जो भी बजट, जो भी सैंक्शंस वहाँ से पास होती हैं, उसके बाद में वो कार्य जारी होते हैं। अब अगर कोई चीज़ साधारण सभा पारित करती है तो उसमें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब सभी जनप्रतिनिधि उस पर बैठे हैं, उन्होंने तो अपनी समस्याएं रखी होंगी, क्या मैंने उनको कोई रोका? जब उनको मैंने रोका ही नहीं तो ये इशू कहाँ से आया कि मैं सरपंचों की कोई बात नहीं सुनती? एक आरोप जो है इनको यो भी है कि पहले थारो तो को व्यवहार हो थोड़ा सा ज़्यादा कुछ अपन बात करें कि टफ हो। अभी जहाँ बता रहे हैं कि जहाँ 5-6 दिन से धरने पर बैठे हैं तो थारा व्यवहार में थोड़ा सा अंतर आया है। और ये बता रहे हैं कि 29 तारीख में कुछ बड़ो आंदोलन भी करने को बता रहे हैं, 10,000 लोग भी आऊँगा। अभी बता रहे हैं कि कुछ और भी पता खोले जाएगा थारा खिलाफ है, वो बताया जाएगा कि सस्पेंड जो को बिल्कुल कराया जाएगा। ये को बता रहे हो क्या? ऐसा है, व्यवहार जैसा मेरा शुरू वाले दिन था आज भी वैसा ही है। अगर कड़क व्यवहार, वैसा व्यवहार उल्टा सुल्टा अगर किसी को बोलती तो आम जनता भी मेरे पास आती है। और मेरे व्यवहार कभी ऐसे बदलते नहीं है बार बार। थारों के मानना है कि ये जो धरना प्रदर्शन चाल जो है बाना सरपंच वगैरह बैठे हैं 18-20 से, इको के कारण है। अब ये तो इनका खुद का कारण बना हुआ है कि इन्होंने इसको क्यों इशू बना रखा है, ये तो मेरे से ज़्यादा यही बता सकते हैं। क्या लगा कि ये कारण उसका भी सस्पेंड आप बात करें कि बिना बात तो कोई दूसरे सस्पेंड कराना हो, चाहे भी के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो, बिना वजह मेरे हिसाब से बातचीत होगी। थाने के लगा भी के पीछे की वजह है? अब मेरे से ज़्यादा तो अच्छा वही बता सकते हैं, क्योंकि मैंने तो हमेशा यही कहा है प्रधान जी को कि आप कार्यालय में आएँ और बैठें ताकि हम मिलके आराम से कार्य कर सके, क्योंकि उनके साइन के बिना तो कोई भी कार्य का भुगतान हो ही नहीं सकता। ये मेरे ऊपर यहाँ दबाव बनाने की बार बार कोशिश होती है कि मैं जो जनप्रतिनिधि है उसकी जगह जो उनके प्रतिनिधि हैं उनसे साइन करवा लूँ या फिर उनको साधारण सभा में बिठा लूँ। इन्होंने मुझे शुरू में जो सैंक्शंस दी थी वो ऐसी सैंक्शंस दी थी जो यहाँ से एएस जारी हुई, टेक्निकल बंदा जाता है, एएन जाता है उसको मौके पर जांच करने के लिए, उसके अंदर जितनी सैंक्शंस थी उसमें से एएन ने ये लिख दिया कि ये सभी कार्य पूर्व में ही मौके पर हो चुके हैं, तो मौके पर हुए वे कार्यों को यहाँ से जारी नहीं किया जा सकता। ये रिपोर्ट उन्होंने दे दी। इन्होंने ये इशू साधारण सभा में भी उठाया, उस दिन में मैंने स्पष्ट कर दिया था कि जो मौके पर काम पूर्व में हो चुके उनका हम यहाँ से कोई भुगतान या सैंक्शन जारी नहीं कर सकते, ये नियम विरुद्ध है, उसमें हमारी नौकरी जाती है। अब जब वो कार्य नहीं हुए उस दिन से इनका यही कहना है कि जब हमारा समय आएगा तब हम कर लेंगे, उससे पहले ना तो हम पंचायत समिति बैठेंगे ना हम कुछ और करेंगे। हमारे दिए वे काम आप जानबूझ के नहीं करती हो। देखो गलत काम ना मैं करती हूँ, चाहे मैं यहाँ हो, चाहे दूसरी जगह हो, चाहे तीसरी जगह हो। जो नियम में है वो सभी काम होंगे, जो नियम में नहीं है वो कार्य नहीं होंगे। तो वीडियो पूरा देखो, तन के लागे दोनों पक्ष थे बातचीत सुनिए, तन के लागे थारी जी राय मन के बैठो उसमें जरूर दोगा। वीडियो लाइक शेयर करना मत भूलिए। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करे तो जरूर से कर लीजिए। करने घंटी को निशान है वो दबा लियो ताकि हमारा आवाना वीडियो तो हाथ मिल जाए। जल को झुनू के साथ थारो प्यार बनाए रखो।